दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेडियो कुमाऊवाणी में और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रितु आर्या। दोस्तों एक कहावत है, कहते हैं कि अगर सपने देखने के साथ ही उनको पूरा करने का हौसला भी दिखाया जाए तो सफलता कदम चूमती है। और इस कहावत को सच कर दिखाया है अल्मोड़ा की प्रीति भंडारी ने, जिन्होंने पहाड़ में मशरूम उत्पादन के जरिए अपने साथ अन्य महिलाओं को भी जोड़ा हुआ है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रीति भंडारी जी से और जानेंगे उनका ये सफर। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊवाणी में। नमस्कार मैम, वर्तमान में आप क्या कर रही हैं? मैम। देखिए, अभी तो मैं मशरूम कल्टीवेशन का काम करती हूँ, लेकिन मैंने कभी मतलब सोचा नहीं था कि मैं कभी मशरूम का काम करूंगी। लेकिन आप जानते हैं कि हम मतलब हर महिला को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। सारी मतलब कुछ ना कुछ परेशानी हर फैमिली में होती है। बट एक टाइम ऐसा था जब मेरे घर पे इतनी कुछ परेशानियां आ गई थी, मुझे लगा कि फाइनली मुझे कुछ ना कुछ स्टेप लेना होगा, अदरवाइज मतलब ऐसे घर नहीं चल पाएगा। तो उस टाइम देखिए, मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मतलब कोई साइंटिस्ट, कोई मैंने एग्रीकल्चर से कोई कोर्स नहीं किया हुआ है। तो मुझे लगा कि यार एक बार ट्राई करके देख लें कि हो सकता है कि कुछ हो जाए। तो इसीलिए मैंने एक बार ऐसे यूट्यूब पे चेक किया, तो मुझे लगा कि मशरूम का काम क्या पता हो जाए। तो उस तरह से यूट्यूब से ही मुझे सारी जानकारी मिली कि आप मशरूम उगा सकते हैं और इतना कुछ मतलब इससे कुछ हो सकता है इस पे। तो पहली बार जब मैंने फर्स्ट टाइम मशरूम उत्पादन का काम किया था, वो यूट्यूब के जरिए ही किया था। उसके बाद तब जाके मैंने ट्रेनिंग ली। तो अभी फिलहाल मैं अभी मशरूम उत्पादन का काम कर रही हूँ। और जब मैंने स्टार्टिंग में किया था तब तो मैंने खाली 20-25 बैग लगाए हुए थे, लेकिन आज मेरे पास 3000 बैग लगे हुए हैं। अच्छा, आपने कहा कि आप मशरूम का कार्य करती हैं और हमें ये जान के बहुत खुशी हुई कि हमारे जो एरिया है जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ भी कोई इस तरह से काम शुरू कर रहा है। क्योंकि हम सब ने एक नाम सुना है दिव्या रावत का, जो कि पूरे उत्तराखंड में मशरूम गर्ल करके बहुत ही फेमस है। तो उसके बाद दूसरा नंबर जो आता है वो आपका आता है फिलहाल। तो मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके। एक चीज मुझे जानना है कि जो मशरूम का काम आपने शुरू किया, ये कब से शुरू किया, मतलब कितना समय इसको लगभग हो गया है अभी? आज से 6 साल पहले मैंने काम स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया कि जब मैंने स्टार्टिंग में काम किया था तब मुझे कभी ये नहीं सोचा था। देखिए, मैंने जब काम स्टार्ट किया था मुझे ये नहीं पता था कि आज कभी आगे इन फ्यूचर में इतने बड़े लेवल पे इस काम को करूंगी। हाँ। तो उस टाइम तो ये था कि घर की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि कुछ काम करना था। बिल्कुल तो तब ये सोच के काम किया था। बट आज लगता है कि अब तो रुकना नहीं है। जरूर उस टाइम पैसों के लिए काम किया था, अब नाम के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। वास्तव में तो वैसे काम तो कई सारे हैं। देखो, हम जब देखते हैं कि आज कई सारे मतलब काम बड़े कुछ भी हम सोचते हैं तो और ये चीज हमारे दिमाग में आती है। महिलाएं अगर खासकर हम देखते हैं तो कढ़ाई बिनाई है या फिर जैम अचार है, इस तरह के कई सारी चीजें महिलाएं करती हैं। लेकिन मशरूम का काम ही क्यों? काम तो बहुत सारे थे, पर आपको मशरूम का काम ही क्यों ऐसा लगा कि इस काम को मैं कर सकती हूँ? और दूसरी बात यह है कि इस काम में बहुत रिस्क भी था, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा क्यों लगा कि इसी काम को शुरू किया जाए? मैम देखिए, मेरे डैडी IAS अधिकारी, वो ये VPKS आपने सुना होगा, विवेकानंद कृषि अनुसंधान, बिल्कुल, हाँ। उसमें जॉब करते थे। तो एक चीज ये भी हो सकती है कि मैंने बचपन से एग्रीकल्चर का काम देखा था, हालांकि किया नहीं था कभी, लेकिन देखा था। तो एक होता है कि जनरेशन जो आपके उसमें होती है कि कहीं ना कहीं आप कृषि से रिलेटेड हो। मैं देखती हूँ मेरे डैडी को फ्लावर्स का भी काफी शौक है, वो फूल लगाने का। वो शौक तो मुझे भी अभी भी बहुत है। मैं कहीं भी फूल देखती हूँ, आप सोचिए कि अपने फूल छोड़ दूँ, मेरी बहुत मतलब कहीं भी मैं जाती हूँ तो मेरी नजर ज्यादातर फूलों पे रहती है। तो एक वो चीज है, एक ये चीज भी है कि घर से वो था कि कृषि में हमने पहले से देखा था, पापा घर आके सारा मतलब करते थे, खेती बाड़ी सब कुछ, तो वो देखा था, उस उससे भी था। बट हाँ, ये था कि मशरूम उगाने के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था। तो मशरूम में कोई भी काम, देखिए जब आपको जरूरत होती है तो आप किसी भी ऐसे उस टाइम आप ये नहीं सोचते कि आपको रिस्क है नहीं है। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम आपको स्टार्टिंग में बताऊँ कि जब मैंने काम स्टार्ट किया तब मेरे पास इस काम को बड़े लेवल पे करने का के पैसे नहीं थे। मैंने स्टार्टिंग सिर्फ 10 बैग से करी, सिर्फ 10 बैग लगाए, उससे ही मैंने करना। उस टाइम मुझे ये भी नहीं था कि मुझे प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ये सोच के काम नहीं किया। उस टाइम ये सोचा था कि बस किसी तरह कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे कि ये समस्या का समाधान हो जाए। उस टाइम ये सोच के किया था। तो देखिए, कोई भी काम अगर हम करते हैं, वो चाहे मशरूम का काम हो, सिलाई बुनाई का काम हो, कुछ भी है, उसमें रिस्क है। किसी काम में रिस्क है, लेकिन अगर रिस्क हो के अगर आप सोच लेते हो ना रिस्क है और उस काम को नहीं करते हो तो ये कोई अच्छा वो नहीं है। देखिए, मैं एक तो पहली बात ये है कि मैं मतलब बहुत पॉजिटिव माइंड हूँ।
मतलब मैं किसी भी चीज को ये क्यों करती हूँ कि कोई भी चीज दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। जरूर जरूर। दूसरी बात ये है कि अगर आप सोच लेते हो तो कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ये किसी के लिए भी नहीं है। मतलब जैसे देखिए हम किसी को सुनते हैं ना, आप मुझे सुन रही हैं, जी। अभी जो मुझे सुन रहे हैं वो सोचते होंगे यार आज इनने इतना कर लिया तो ये ऐसा बोल रही है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना, तब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कभी इतना काम की हूँ। बिल्कुल पर वो ये था कि आपके अंदर एक वो होनी चाहिए इच्छा शक्ति, जरूर बिल्कुल आप किसी को मतलब कुछ काम कर सकते हैं। जरूर। मैम ये तो रही बात आपके काम की, आपने कैसे शुरू किया और कब किया। तो इस काम में आपको सबसे ज्यादा मदद किसकी मिली? किसने आपको सहयोग किया इस काम को शुरू करने के लिए? क्योंकि हम जब शुरुआत में काम करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें पैसे की हो चाहे किसी की वैसे जरूरत पड़ती है। आपने ये भी बताया कि शुरुआत में कुछ परेशानियों के चलते आपने काम शुरू किया था, तो आपको मदद कहाँ से मिली इस काम के लिए? मैम देखिए, जब मैंने ये मशरूम का काम नहीं किया था उससे पहले मैं डिजाइन का काम भी करती थी। देखिए आज ये सब कुछ बताने में ना मुझे बिल्कुल शर्म नहीं हो रही है, क्योंकि अगर देखिए नहीं बहुत से लोग होते हैं जो आपने देखा होगा कि जो अपना पास भूल जाते हैं। हाँ। लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने किया है ना, हाँ। मुझे लगता है कि ठीक है फाइनली आज मैंने इतना कुछ ठीक कर लिया, तो ये तो मेरे लिए एक अभिमान। तो अगर आप उनको एक बार फाइनली अगर आप उनको पार कर लेते हैं तो फिर सपोर्ट होना ही है। बिल्कुल। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपका जो पूरा अनुभव था मशरूम उत्पादन का अनुभव हमने जाना, और उम्मीद करती हूँ कि हम सब और हमारी सारी महिलाएं जो आपको सुन रही हैं आपसे जरूर प्रेरणा लेंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद करते हैं, हम पूरी कुमाऊनी टीम आपका धन्यवाद करती है। जी जी ओके। सिस्टर एंड नौ है, उनकी रेंट पे मैं रहती हूँ, अभी भी मैं फिलहाल उन्हीं के वहाँ रहती हूँ। तो उनकी लंबा की जो वाइफ है डॉक्टर उषा भट्ट, वो उस टाइम बेस हॉस्पिटल में थी अल्मोड़ा। जी। तो उनके साथ मेरा मतलब आप सोचिए, वो लेडी तो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। उन्होंने ही मतलब मुझे ये बताया कि दीदी तुम काफी मेहनती हो, तुम मशरूम का काम भी कर सकती हो। मुझे फर्स्ट टाइम आज भी याद है कि दी 2 बजे उस टाइम ऑफिस से आती थी, क्योंकि आपने देखा होगा डॉक्टर्स का शिफ्ट यही होता है 8 से 2 या फिर 9 से 3। तो वो 2 बजे घर नहीं, तो मैं ऐसे ऊपर गई थी उनके यहाँ, तो मैं कुछ काम नहीं करती थी, खाली बिनाई बिनाई का काम कर ली। तो उन्होंने बोला प्रीति तुम ये मशरूम का काम करो, ये बहुत बढ़िया काम है और इतनी मेहनती आप हो ही तो आप कर सकती हो। तो मुझे लगा कि दी मैं कैसे करूंगी। उन्होंने बोला सब कुछ हो सकता है, आप करने की सोचो, नेट से भी होता है ये वैसे। उन्होंने मतलब मुझे काफी वो किया। मतलब एक जो होता है ना, कोई भी काम आप करते हो तो आजकल आपने देखा होगा कि आपको सही राह दिखाने वाला एक आदमी होता है, गलत राह दिखाने वाले 10 लोग होते हैं। बिल्कुल। हाँ ठीक है, मैंने किया, मैंने मेहनत करी, लेकिन मेरी मेहनत के पीछे जो एक प्रेरणा है वो डॉक्टर उषा भट्ट की है। और मैं लाइफ टाइम जब तक मतलब मेरे अंदर प्राण रहेंगे मैं तब तक उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ, जब दीदी ने मुझे मतलब डॉक्टर उषा भट्ट ने मुझे सब कुछ बताया, तो उसके बाद मैंने 10 बैग लगाए नेट पे सर्च करके। तो उसके बाद मुझे याद है मैं एक बार, क्योंकि देखिए उस टाइम इतने पैसे नहीं थे कि कहीं रेंट पे ले लूं, तो कहीं ऐसे किसी के मकान पे लगाए थे 10 बैग। वहां से मैं जब वापस घर जा रही थी अपने, तो मेरे हस्बैंड रास्ते में मिले, मुझे आज भी याद है कि मुझे रास्ते मिले। उन्होंने बोला कि आज ना एक पेपर में एक ऐड आया हुआ है उद्यम करके, और उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपना बिजनेस प्लान बताएंगे और उनको आपका प्लान अच्छा लगेगा तो वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। देखिए जब आदमी, बहुत लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे होते हैं गाँव में जो काफी टैलेंटेड होते हैं, वो कुछ काम करना चाहते हैं बट वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास फाइनेंस के लिए पैसा नहीं होता। ठीक है, पैसा नहीं है उनके पास तो वो काम नहीं कर सकते। देखिए कोई भी काम होगा ना, आपको पहले उसमें पैसा लगाने के लिए पैसा चाहिए, तभी आप उसको अर्न करोगे ना। तो उसमें फिर इन्होंने बोला मुझे कि आप एक बार कर लो, तो मेरे को उस टाइम जरूरत तो थी, लगा कि मतलब एक बार ट्राई कर लें। तो मैंने मतलब कॉल किया उसमें, तो वो नैनीताल से कहीं इनका ऑफिस था उस टाइम पे, तो उन्होंने वहां से उठाया। उन्होंने मुझे बताया कि आप मैम पहले हम रजिस्ट्रेशन तभी करेंगे जब आप अपना बिजनेस आइडिया हमें बताएंगी, और हमें वो पसंद आएगा तो हम आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। उन्होंने जैसे ही इंटरव्यू बोला ना मैम, मैं सच बता रही हूँ, मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं इतनी घबरा गई कि यार मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया था। सही में मतलब उस टाइम तो आप सोचिए कि देखा होगा नॉर्मली कि अब इतनी 34-5 मेरी एज हो गई है, आप उस टाइम में 30 समथिंग थी, तो इतना वो नहीं था और इतना प्रेशर था ना, बहुत ज्यादा काम का प्रेशर था कि कुछ ना कुछ करना है। तो इतनी मतलब इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि कर ही लूंगी फाइनली। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं आपको कल कॉल करती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड घर आए, मैंने उन्हें बताया कि आज उद्यम में मैंने ऐसा किया और उन्होंने ऐसा बोला। तो उन्होंने बोला ठीक है कल एक बार आप ट्राई करो। मैंने कल फिर दोबारा से ट्राई किया उन्हें, तो उन्होंने बताया कि आप रजिस्ट्रेशन हम आपका कर दें। मैंने कहा कर दीजिए। मैं बोला उनको फीस, उन्होंने बोला फीस कुछ नहीं, बस आप सिर्फ ये बताएंगी, आप अपना आइडिया हमें बताएंगी और आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। मैंने बोला ठीक है। अब देखिए मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ कि एक जो आपको मतलब अगर आपके अंदर हिम्मत होती है ना, तो आप कुछ भी चीज कर सकते हो। एक पढ़ाई लिखाई, देखिए कोई जरूरी नहीं होता कि आप साइंटिस्ट ही हो या फिर आपने किसी एग्रीकल्चर कॉलेज से, बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ाई करी हो। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो उसके आगे कुछ सारी चीजें माफ है। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
मैं आपको अब बिल्कुल। बता रही हूँ स्टोरी। जी जी ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया। उसमें हमको फोन आया कि आप हॉलीडे होम अल्मोड़ा में आ जाएं, आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पे। जी और जब मैं इंटरव्यू देने गई, तो मैं जब हॉलीडे होम में मेरा फर्स्ट वो था, तो मैंने देखा कि जैसे ही मैं अंदर गई इंटरव्यू से पहले, जाने से पहले बाहर पे हम लोग को अपना सारा आईडी, आधार कार्ड और ये सब कुछ रजिस्ट्रेशन कराना था। तो उसमें मेरे साथ 5 लड़कियां थी जो अल्मोड़ा कॉलेज से एमएससी करी हुई थी, जी और वो सबकी सब आपको पता है इसमें आई थी मशरूम के लिए। जी जी मुझे लगा, आप सोचिए कि कोई एमएससी कर रहा है और वो मैं उसके साथ इंटरव्यू देने जा रही हूँ, तो मतलब मेरे लिए तो एक होता कि मतलब तब एमएससी आपको लगा करने होगा वाले कि लोग आज हैं तो मशरूम जी। का बिजनेस गया। हाँ, नहीं मुझे लगा था कि मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फाइनली देखिए जी जो एमएससी वाले बच्चे होते हैं ना, उन्हें काफी नॉलेज होती है। बिल्कुल पर बातें होती है अपने अपने फील्ड की। जैसे अब आज मैं नहीं कह सकती कि मेरे से ज्यादा मशरूम की किसी को नॉलेज होगी, मतलब अपने फील्ड से रिलेटेड। बिल्कुल ठीक है, जरूर साइंटिस्ट और वो सब कुछ वो लेवल अलग है, लेकिन जितना काम मैं कर रही हूँ उतनी नॉलेज मुझे खुद है। बिल्कुल तो बिल्कुल उस दिन क्या हुआ, तो मैं जैसे इंटरव्यू देने गई अंदर, तो वहाँ पे काफी लोग थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने पूछा कि आप कैसे हैं। पर मेरा बेनिफिट ये था कि मैंने उस इंटरव्यू के होने से पहले और विदाउट ट्रेनिंग गूगल से सर्च करके सारी चीजें की हुई थी। तो जी मैं 2-3 फोटोग्राफ्स भी लेके गई हुई थी कि मैंने ये सब कुछ काम पहले से स्टार्ट किया हुआ है जी और मुझे इसलिए जरूरत है, मतलब मैं करना चाहती हूँ। तो अब ये मेरा लक सोचिए या जो भी है, मतलब उनको लगा कि ये काम करेंगी और मतलब करना चाहिए। बिल्कुल फाइनली बहुत ढेर सारे लोग थे। ये तो हमारी जो डायरेक्टर है उद्यम की अंजलि, उन्हें ही पता होगा कि कितने लोग थे, और उनमें से फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल आप बिल्कुल सोचिए कि ना, जिस दिन मुझे कॉल आया, मतलब मुझे लगा ना कि मैंने कोई आईएएस का वो निकाल दिया, पेपर निकाल दिया। सीआईएस से कम नहीं था ये सब। बिल्कुल बिल्कुल सच में ये मतलब आप सोचिए ना कि जब आप डूब रहे होते हो उस टाइम आपको कोई सहारा दे देता, वही हिसाब मेरा भी था। बिल्कुल 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 तो एक डॉक्टर उषा भट्ट और उद्यम को मतलब मैं कभी नहीं वो करती हूँ, हमेशा मतलब मेरा ये रहता है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ तो उद्यम का वो करूँ, और जरूर मतलब चाहती हूँ कि लाइफ टाइम इनका साथ मेरे साथ बना रहे। जरूर। तो मैम ये सफर आपका काफी अच्छा था, काफी हसीन सफर था। तो इसकी मार्केटिंग आप कहाँ करती हैं? आपने बोला कि आप इतने सारे बैग्स तैयार करती हैं, तो मार्केटिंग कहाँ होती है फिर इनकी? मैम देखिए, कोई भी बिजनेस जब आप करते हैं ना, जब आप स्टार्टिंग में कोई चीज करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि आप मार्केट भी कोई चीज होती है। तो जब मैंने मशरूम उगाए थे तब मुझे भी नहीं पता था कि मार्केट चाहिए होती है। देखिए अच्छा कोई भी बिजनेस आप करते हैं, चाहे आप कपड़ा सिलें, कुछ भी करें, उससे पहले आपको उसका मार्केट ढूंढना होता है। जी और मैंने तो आप सोचिए, जब मशरूम उगाया तो मुझे यही नहीं पता था कि ये कैसे उगेगा, कैसे इसको सेल करेंगे, कैसे इसको जी कुछ भी नहीं पता था। बिल्कुल पैकेजिंग मतलब बस उगाना है करके, कुछ मिल जाए इस उससे जी उगा लिया। पर देखिए फिर क्या हुआ, जब मैंने 20 बैग लगाए, 20 बैग में तो मुझे आज भी याद है मेरा 60 केजी मशरूम हुआ था। अच्छा 20 अब वो बैग में 1-2 पैकेट जी 20 बैग में, मतलब एवरेज उसमें होता है कि एक बैग में अगर आपका 10 किलो का कंपोस्ट का एक बैग भरते हैं आप, तो उसमें हाँ 2.5-3 केजी होता है। तो जी वो सोचिए कि वो एवरेज मेरा फर्स्ट टाइम पे बढ़िया निकला, और एक अच्छा मेरी किस्मत समझिए या मेरी मेहनत जो भी है हम्म, कि उसमें कोई कंटामिनेशन मतलब कोई बीमारी नहीं आई। अच्छा तो एक प्रॉफिट मेरा ये भी हुआ कि फर्स्ट बिल्कुल टाइम में जो मेरा फ्लैश निकला वो बढ़िया निकला। बिल्कुल तो फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन मतलब फुल 90%, 99% ठीक था वो। बिल्कुल तो अब प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन मार्केट देखिए, बिजनेस जब आप करते हैं ना, तो आपको ये नहीं होता कि आप देखिए, जैसे आप कोई लेडी है वो सिलाई कर रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो कपड़े सिल रही है तो अपने घर वालों के सिलेगी तो बिजनेस होगा। बिजनेस बिल्कुल तो समाज से होता है, अपनी फैमिली से नहीं होता। तो देखिए ऐसे 2-4 पैकेट स्टार्टिंग में मेरे भी बिक गए कि चलो उसने उगाया है या उनके रिलेटिव, कभी किसी को दिया कभी किसी को दिया। पर जब बाद में हो गया ना, तो जब बाद और मशरूम में मेन चीज क्या होता है ना, इसका फर्स्ट फ्लैश आता है पहले। जैसे अगर आपको सोचिए कि 50-60-70% तो फर्स्ट फ्लैश में ही आ जाता है आपका, फिर 2-4 दिन रुकेगा, फिर 50%, फिर 2-4 दिन रुकेगा 30%, ऐसा करके निकलता रहता है। तो आपको, और मशरूम एक ऐसी चीज है मैम जिसको आपने अगर पहले उसकी मार्केट नहीं सोची, तो आप सोचिए कि आपका सारा पैसा डूब गया, आपको 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं होगा, अगर आपको टाइम भी नहीं वो कर पाएंगे, क्योंकि उसकी सेल्फ लाइफ इतनी कम होती है कि आप उसको दोबारा तीसरे दिन तो सेल कर ही नहीं सकते। जी जी तो जब स्टार्टिंग में मार्केटिंग करी तो किसने मुझे बोला कि यार आप मंडी में दे दो। तो फर्स्ट टाइम तो मंडी में दे दिया, क्योंकि इतना हाँ आइडिया भी नहीं था। तो किसने हाँ ऐसा बोला कि यार मंडी में दे आओ। मैं दूसरे दिन मंडी चली गई, हाँ तो वहां जाके कोई थे मुझे, वो मुझे मिल गए, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ले लूंगा। अब उनको जी दे दो आई। हाँ हाँ तो उसके बाद मतलब उस टाइम तो सोचिए मुझे वो भी ठीक लगा कि यार चलो ठीक है दे दिया अपना, मतलब जी ये है कि सुबह बस यही था, तोड़ना था, पैकेजिंग करना था, वहां दे देना था। तब बिल्कुल मेरे पास पैकेजिंग की मशीन में नहीं हुआ करती थी। आप सोचिए मैं 200-250 पैकेट ना सिर्फ मोमबत्ती से पैक करती थी, आज भी मुझे वो दिन याद है। और आज तो चलो जी भगवान की दया से मशीनरी है, सब कुछ है। हाँ हाँ तो फिर देखिए उसके बाद आप कोई काम करती है ना, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव होता है जब मैंने मार्केटिंग करी फर्स्ट टाइम, तो तब तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि 4 लोगों से बोलें या हम मशरूम बेचते हैं ये कहें किसी को। और आज भी मतलब बोलते हैं ना लोग हमारे यहाँ की पुरुष प्रधान देश है, ये बिल्कुल बात सच है। अगर आप बिजनेस करती हैं, उसमें क्या होता है देखिए, हम लोग अगर जैसे पहले, एक तो मैं लेडी थी
मैं मशरूम उगा रही थी, ये एक पहला चैलेंज मेरे लिए ये था। बिल्कुल। दूसरा चैलेंज सबसे बड़ा मेरे लिए ये था क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं था। हम्म, और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं एक मशरूम उगा रही थी। वो एक ऐसी चीज होती है जिसको आपने देखा होगा, नॉर्मली आज भी गांव घर में लोग मशरूम नहीं खाते हैं, सबको ये लगता है कि ये जहर होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए आपका पहचान होना काफी जरूरी होता है। अगर आपको पहचानते हैं लोग और आपको लोगों को लग रहा है, और एक तो मैं विदाउट ट्रेनिंग, मेरे पास कोई ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं, सबको पता था मैंने ट्रेनिंग नहीं किया, मैं बिना ट्रेनिंग के उगा रही हूँ। तो वैसे भी कितने लोग बोलते थे यार हम नहीं खाएंगे, कि पता नहीं तुम क्या लगा रहे हो। मतलब बहुत से लोग, मुझे आज भी याद है कितने लोगों ने तो मेरे मुंह पे भी बोला था। मुझे लगता था ठीक है, ऐसा ही है, जिसकी जितनी सोच है, क्या पता फाइनली हम लोग भी किसी के लिए ऐसा ही बोलते, हाँ, तो किसी को गलत कहने का कोई फायदा नहीं था। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ, दूसरे टाइम क्या हुआ, जब सेकंड ईयर मैंने लगाया, उसके बाद मैंने खुद धीरे धीरे मार्केट करी। क्योंकि एक बार मंडी में देख के मुझे, बाद में एक दिन मार्केट से वापस मार्केट से होकर आ रही थी, तो कुछ लोग मुझे, सब्जी वाले जो ऐसे बैठे रहते हैं ना रोड के किनारे मतलब मार्केट में, उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप मशरूम देती हैं। मैंने बोला हाँ। तो मैंने 2-4 लोगों से बात करा कि यार मशरूम तो मैं देती हूँ, आप बताइए कि आप मंडी से क्या रेट लेते हैं। तो उन्होंने बोला हम मंडी से लेते हैं 30-35 रुपए, 30 या 35 रुपए का एक पैकेट लेते हैं 200 ग्राम का, और उसको हम 40 रुपए में सेल करते हैं। और मैं जो मंडी में लेती थी वो पैकेट मेरा 20 या 22 रुपए में जाता था। आप सोचिए कि 10 रुपए का सीधे प्रॉफिट। ठीक है, हर आदमी, अब वो भी आदमी अपना बिजनेस करने के लिए बैठे, मैं भी बिजनेस करने के लिए बैठे। लगता है कि देखिए कुछ भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उसका पर्सनल एक्सपीरियंस होना काफी जरूरी है, चाहे वो मार्केट है, चाहे आपको उगाना है। देखिए अगर आज मैं इतना काम कर रही हूँ, कल के दिन अगर मैं किसी को रख भी लूँ, है ना, तो उससे क्या, जैसे आज मैं, अब जैसे मैं ट्रेनिंग में जाती हूँ, उधर ट्रेनिंग देने जाती हूँ, तो मैं घर पे लेबर लगा के जाती हूँ। आप तो मुझे लेकिन पता है कि वो जितना काम मैं उनको देके जाती हूँ कितने टाइमिंग में हो जाएगा, वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि इतने सालों से मैं वो काम को करती भी आ रही हूँ। अगर देखिए मैंने वो काम किया ही नहीं होता तो मुझे कैसे पता होता कि मुझे लग रहा कि एक काम, आज के दिन का जो काम है वो लेबर एक दिन के काम को 4 दिन में करेगा। बिल्कुल। तो मार्केटिंग जी, मार्केटिंग की बात रही, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने सुना है कि महिलाएं हैं आपके साथ, स्वयं सहायता समूह की, वो भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो महिलाओं को किस तरह से आपने जोड़ा है इसमें, और महिलाएं क्या क्या काम करती हैं? मैम देखिए, मशरूम एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको मेंटली और फिजिकली दोनों टेंशन है। फिजिकली तो काफी मेहनत होती है इसमें। मशरूम उगाना ना, मतलब सीधी बात बताऊं कि मशरूम उगाना बच्चों का खेल नहीं है। बिल्कुल। मशरूम उगाना और आप अपने बच्चों को पालना एक ही प्रोसेस होता है। बिल्कुल। जैसे आप देखते हैं ना कि अब मशरूम तोड़ेंगे ना, जैसे आप तोड़ देंगे ना वो डेड हो जाएगा, तो उसमें कोई, वो धीरे धीरे क्या होता है, डेड होते रहता है, पूरा खराब होते रहेगा। जैसे आप सब्जी तोड़ेंगे ना, सब्जी कम से कम 5-6 दिन तक कुछ नहीं होगी। टमाटर, आलू, प्याज जो भी चीजें होती हैं वो एक महीना देखा होगा आपने स्टोर हो जाते हैं। आजकल तो सारी जानकारी नेट पे होती है, आप जो पढ़ेंगे ना, जितने लोग भी पढ़ेंगे उनको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक काम है। देखिए आप जैसे जब उसको उगाते हैं, उसमें क्या होता है, आप कंपोस्ट बनाते हैं। पहले कंपोस्ट बनाने के लिए फाइनली इस बार तो मैंने कंपोस्ट बनाया है, इससे पहले मैंने कभी कंपोस्ट नहीं बनाया था। इसलिए आज तक मैं कंपोस्ट, जैसे जोलीकोट से बनता है या रुद्रपुर बनता है, तो हम लोग वहाँ से क्या करते थे, ले लेते थे। तो इस बार मुझे लगा कि यार फाइनली कोई भी चीज अगर कंपोस्ट है तो एक बार हम बना सकते हैं। बनाने में क्या है, थोड़ा मेहनत लगेगा, तो हो सकेगा फाइनली खराब हो जाए, बट नहीं करने से तो करना अच्छा है। नहीं करने वाली हार से तो करके हार मानना वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा बेटर है। तो मैंने भी इस बार कंपोस्ट बनाया। तो उसमें क्या होता है ना, जब आप कंपोस्ट बनाते हैं उसके बाद आपको उसमें स्पॉन, जो मशरूम का बीज होता है ना, उसको स्पॉन बोलते हैं। तो आप उसको दोबारा उसको आप कंपोस्ट में मिलाते हैं, उसको पैकेट में भरना, उसके बाद उन पैकेटों को रेगुलर चेक करना होता है। जब आपको लगता है कि उसमें पूरा माइसेलियम रन होने लग गया है, फंगस फैलने लगा है पूरा व्हाइट, उसके बाद आप उसको उसमें मिट्टी और गोबर की जो परत होती है, केसिंग सॉइल बोलते हैं उसको, वो बनाना होता है। फिर वो केसिंग सॉइल चढ़ानी होती है, उसके बाद रेगुलर पानी डालना होता है, रेगुलर देखना। तो उसमें मतलब बहुत काम होता है। तो लेडीज को यही काम होता है कि वो लोग उनको कंपोस्ट को, जब मैं भरती हूँ स्पॉनिंग करके, वो स्पॉनिंग कर देते हैं। स्पॉनिंग मतलब बीज मिलाना, वो कर देते हैं और पैकेटों को रख देते हैं सही से। फिर दूसरी बार उन्हें चेक करना होता है। फिर केसिंग सॉइल के लिए सॉइल भी हमें पूरा छानना होता है, बारीक गोबर छानना होता है, 1.5-2 साल पुराना गोबर चाहिए होता है। बिल्कुल। उसके बाद उसमें केमिकल मिला के उसको ट्रीट, तो बहुत से काम होते हैं जिनमें लेडीज हेल्प करती हैं। बिल्कुल। तो मशरूम उगाने में कितना टाइम लग जाता है लगभग? मैम देखिए, अगर टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रहा तो 35 डेज में ये बटन मशरूम आपको शूटिंग देने लगता है। अच्छा। और उसके अलावा जो गर्मी वाला होता है, एक जैसे मशरूम भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आप अभी उगाते हैं जाड़ों में, जो नॉर्मली सबने देखा होता है, बटन मशरूम 200 ग्राम के पैकेट आते हैं, व्हाइट बटन टाइप के, तो इसलिए उनका बटन मशरूम कहा जाता है। तो उसको क्या होता है, वो तो आपको 35 डेज में आपको शूटिंग देने लगेगा। उसके अलावा एक गर्मी का मशरूम होता है, वो होता है पत्ते टाइप का, सीपी मशरूम या ढींगरी मशरूम बोला जाता है, ऑयस्टर।
उसका उसका टाइम होगा, वो आपको आफ्टर 20 डेज भी फ्रूटिंग दे सकता है, क्योंकि जी। उसका काम है कि जितना बढ़िया टेम्परेचर होगा वो उतनी जल्दी आपको फ्रूटिंग देगा। जी जी। पर यही है कि उसका मार्केट थोड़ा नहीं है, यहाँ पे लोग करते नहीं है। मतलब मार्केट तभी होगा ना जब हम लोग करेंगे, जब शुरुआत काफी करेंगे, लोग। बिल्कुल। जी, अब शुरुआत ही नहीं जी। करेंगे तो कैसे मार्केट होगा। हम्म। तो खैर मैं तो वो भी करती हूँ, मेरा तो मतलब ठीक है, मार्केट अब इतना टाइम भी हो गया है हम्म। तो मैं लगाती हूँ उसे भी। तो ये है कि मतलब मशरूम एक ऐसा बिजनेस है ना, जो लेडीज है, अगर देखिए, अगर किसी भी महिला को आप बोलेंगे ना, चाहे उसकी घर की परिस्थिति कितनी भी खराब होगी, अगर आप उसको बोलोगे कि आप मार्केट में जॉब कर लो, ये हर किसी की बस की नहीं होती है। बिल्कुल। फाइनली हर आदमी इसको करना नहीं चाहेगा, हम्म। और मतलब हर किसी से हो भी नहीं सकता। तो बिल्कुल। लेकिन मशरूम का काम एक ऐसा काम है, जैसे गांव के, आपने देखा होगा आजकल गांव में कोई नहीं है, सारे लोग इधर उधर चले गए हैं, दिल्ली, बिल्कुल। बॉम्बे, जी। हल्द्वानी, हम्म। तो सारे मकान खाली पड़े हैं। दूसरा, जैसे कोई कुछ महिलाएं अगर घर पे भी हैं तो वो गाय भैंस पालती हैं। अब जैसे उनसे कहीं मार्केट का जॉब या कुछ भी ऐसा तो नहीं हो सकता, तो वो घर में बैठ के मशरूम उगा सकती हैं। उससे क्या होगा, आपका एक तो आपको कोई बारिश, आंधी, तूफान, जानवरों का कोई भय नहीं है, आप घर पे आराम से कर सकते हैं। आराम से कर दूसरा सकते ये हैं, है कि बिल्कुल। जी, दूसरा ये है कि आप घर पे रह के आपको ये काम करना, उसके साथ आप अपनी गाय बकरी भी देख रहे हैं, अपने बच्चे भी देख रहे हैं, अपनी खेती भी देख रहे हैं। बिल्कुल। इसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। सिर्फ आप अगर 2 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम भी देखते हैं तो भी आपको बढ़िया प्रोडक्शन होता है और बढ़िया प्रॉफिट है। तो बिल्कुल। ये है कि थोड़ा मेहनत है, देखिए थोड़ा मेहनत सा के बिना मेहनत तो है, कोई हाँ। काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो वास्तव में मेहनत के बिना कोई काम नहीं होता है, और दूसरी बात यह है कि आपकी जो मेहनत है वो हम सबको दिख रही है, और हम सबके लिए एक प्रेरणा आप है मैम। और एक चीज और पूछना चाहूंगी कि इस काम में आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट आपको रहा? मैम, फैमिली का वो तो है, सपोर्ट तो है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल। नहीं है। जी। देखिए मेरी बेटी है 11 साल की, जी। तो जितना काम मैं करती हूँ, देखिए जिस टाइम कंडीशन ठीक नहीं थी उस टाइम उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन आप तो मतलब आप सोचिए कि मेरा पूरा काम ही वो संभालती है। जी जी। जैसे मैं सुबह, देखिए मैंने किसी काम के लिए, जैसे जो मार्केट का काम होता है वो सारा काम मैं अकेले करती हूँ। हाँ, मैंने कोई काम, मतलब मार्केट में जितना सुबह क्या होता है, मैं 4 बजे उठती हूँ, प्लांट जाती हूँ, उनको तोड़ना, उनको पैकेजिंग करना, पूरी मार्केट में सुबह 8 बजे तक मुझे डिलीवर करना होता है, तो वो सारा काम स्कूटी से अकेले मैं करती हूँ। तो उसके बाद जो शाम को मैं जो कलेक्शन करके लाती हूँ वो सारा काम मेरी बेटी संभालती है। मतलब आप सोचिए कि मेरा मैनेजमेंट और अकाउंट सारे मेरी बेटी देखती है। जरूर जरूर। तो सपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल। सपोर्ट नहीं है। और देखिए बिना फैमिली के सपोर्ट के मेरे ख्याल से कोई काम नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल। ठीक है, पहले ही थोड़ा कम था कि मतलब पहले मेरे हस्बैंड को थोड़ा लगता था कि यार पता नहीं, वो हर किसी के साथ होता है, मैं ऐसा नहीं कहती कि वो गलत है। जरूर। कि देखिए कोई भी महिला अगर काम करती है ना, तो मेरे ख्याल से 90% हस्बैंड तो शायद ही सपोर्ट करते हैं। हर किसी को लगता है कि औरत है, नहीं कर शायद पाएगी, नहीं हो पाएगा इनसे। जी। तो जब आप कर लेते हैं ना एक बार, तो सबको लगता है कि हाँ यार कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको भी तैयार होना पड़ता है। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, चैलेंजेस बहुत होते हैं, बिजनेस करना है तो बहुत चैलेंजेस होते हैं।